रोजाना साबुन की बजाय बेसन में ये चीज मिलाकर मुंह धो लें। चेहरे पर तमाम किस्म की झुर्रियां, छाइयां, दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे। ओपन पोर्स का मसला है, पिगमेंटेशन है, छाइयां हैं, स्किन पे बहुत ज्यादा ग्लो लाना चाहते हैं। सर्दियों में वैसे भी स्किन पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाती है, स्किन रफ हो जाती है, स्किन से रफनेस को खत्म करना चाहते हैं। हाथों पैरों की डार्क स्किन को गोरा करना चाहते हैं, नेक डार्क है उसको व्हाइट करना चाहते हैं। यही वो रेमेडी है जो इंतहाई आपको व्हाइटनिंग, ब्राइटनिंग और ग्लोइंग इफेक्ट देगी। लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी मैं आपको। अगर शदीद किस्म के व्हाइट हेयर्स हैं, ब्लैक हेयर्स हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। अगर आप स्किन को चांदी की तरह चमकाना चाहते हैं तो इस रेमेडी को इस्तेमाल करने का तरीकाकार बाकी रेमेडीज से डिफरेंट है, जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से अभी लाइक कर दें, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। अगर आप इंतहाई गोरी चिट्टी साफ सुथरी चांदी की तरह चमकती हुई रंगत चाहते हैं तो पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि इस रेमेडी को इस्तेमाल करने का तरीकाकार बिल्कुल चेंज है। अगर आप वो फॉलो कर लेते हैं ना तो आपको ऐसे शॉकिंग रिजल्ट्स मिलेंगे ना कि आप पार्लर जाना ही भूल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट चाहिए होगा इस रेमेडी का, वो है बेसन। बेसन जो है वो हमारी काली सांवली रंगत को निखारता है। अगर आप साबुन की बजाय बेसन का ही अपनी स्किन पर इस्तेमाल कर लेना तो इससे ये होगा कि आपकी स्किन दिन ब दिन ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपने 2 चम्मच बेसन लेना है। बेसन आपने इसमें ऐड कर देना है एंड देन आपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करना है चावलों का आटा। चावलों का आटा हमारी स्किन पे स्क्रबिंग का काम करेगा। स्किन जितनी भी ज्यादा डल हो गई है, रफ हो गई है, स्किन पे बहुत ज्यादा झुर्रियां आ चुकी है, टैनिंग है, छाइयां है, पिगमेंटेशन है, वो भी इससे रिमूव हो जाएगी। 1 चम्मच आपने चावलों का आटा लेना है। मेरा मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट है ऑरेंज पील पाउडर। माल्टे का सीजन है, सर्दियों में वैसे भी माल्टों को बड़े शौक से खाया जाता है, तो आपने उसके छिलके फेंकने नहीं है। आपने उनके छिलकों को सुखा लेना है धूप में और उसके बाद आपने उनको अच्छी तरह से पीस लेना है। ठीक है, तो ये मैंने इसी तरह से किया था। पिछले साल मैंने माल्टों के छिलकों को धूप में सुखा लिया था और फिर मैंने इसका पाउडर बनाकर सेव कर लिया था, जिसको मैं अब तक यूज कर रही हूँ। तो आपने इसी तरह से करना है क्योंकि ये खराब नहीं होता। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपने 1 चम्मच माल्टों का छिलकों का पाउडर आपने ऐड कर देना है। मार्केट से भी ऑरेंज पील पाउडर मिल जाता है, अगर आप वो लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन अब अगर आप घर पर इसको बनाकर सेव कर लेते हैं तो वो बहुत ही जबरदस्त आपको रिजल्ट देगा। यहाँ पर हमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो चाहिए होगा वो है दूध की बलाई। ठीक है, दूध की मैंने बलाई जो है वो ली है। आपने दूध भी लेना है और साथ में इसकी बलाई भी लेनी है। तो दूध जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही जबरदस्त क्लींजर है। तो पहले आपने इस रेमेडी को यूज करने से पहले मैं आपको एक टिप बताते चलूं जो आपने लाजमी तौर पर करनी है। बलाई और दूध को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, वो टिप मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। दूध एक बहुत अच्छा क्लींजर है जो कि हमारी स्किन को गोरा करता है, स्किन पे चमक लाता है, दाग धब्बों को खत्म करता है और स्किन को साफ सुथरा बनाता है, पिगमेंटेशन को, हाइपर पिगमेंटेशन को रिमूव करता है। दूध और बलाई को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्सिंग आपने बहुत ही अच्छे से करनी है ताकि जब हम ये पेस्ट बनाए तो ये बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट हमारा बनकर रेडी हो जाए। अच्छा जी, तो यहाँ पर दूध और बलाई मैंने मिक्स करके ये जो मिक्सचर है मैंने इस बाउल में ऐड कर दिया है ताकि ये हमारा फाइन पैक बनकर रेडी हो जाए। अब आपने ये सारी चीजें एक अच्छी तरह से मिक्स करनी है। मिक्सिंग आपने बहुत ही अच्छे से करनी है। अब यहाँ पर मुझे ये पेस्ट जो है वो थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो मैं इसमें 2 चम्मच दूध और ऐड कर दूंगी और आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। रेमेडी हमारी बनकर तैयार नहीं हुई, अभी आपने कहीं नहीं जाना। यहाँ पर हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो ऐड करेंगे, अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर हमने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड किया है टर्मरिक, यानी कि हल्दी। हल्दी जो है वो हमारी स्किन पर पड़ी छाइयों को रिमूव करती है, दाग धब्बों को खत्म करती है और अगर आपकी स्किन पर पिंपल्स बन चुके हैं, आपकी स्किन पर फ्रैकल्स हैं, वो भी इससे रिमूव हो जाएंगी। आपने हल्दी ऐड करके इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। थोड़ा सा मुझे पेस्ट जो है वो थिक लगा, मैंने इसमें और थोड़ा सा दूध ऐड किया है और इसको मिक्स किया है। अब आपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर देना है व्हाइटनिंग कैप्सूल। ये आपको मार्केट से, मेडिकल स्टोर से, आपको कॉस्मेटिक शॉप से, मेकअप वाली शॉप से आसानी से मिल जाएगा। 4-5 रुपए का कैप्सूल है, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तो जब हम पार्लर में फेशियल के लिए जाते हैं या फिर स्किन पॉलिश के लिए जाते हैं तो वो भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करती हैं, जो कि हमारी स्किन पे फौरन से ग्लो ला देता है, हमारी स्किन को एकदम से ब्राइट बना देता है। तो आपको ये कैप्सूल ऐसा ही रिजल्ट देगा। यहाँ पर आपने इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस रेमेडी को यूज करने से पहले आपने अपने फेस की अच्छी तरह से दूध से क्लींजिंग कर लेनी है। दूध एक बहुत अच्छा क्लींजर है जो कि हमारी स्किन से
है, डर्ट को रिमूव कर देता है, स्किन से धूल मट्टी को खत्म कर देता है, ताकि जब हम जो भी रेमेडी अप्लाई करें वो बेहतर से बेहतर हमें रिजल्ट दे सके। दूध से आपने क्लींजिंग कर लेनी है फेस की, और उसके बाद आपने इस रेमेडी को अपनी स्किन पर अप्लाई करना है, फेस पर अप्लाई करना है, नेक पर अप्लाई करना है। आप इस रेमेडी को हाथों पैरों पर अप्लाई कर सकते हैं, और इसके बाद आपने तकरीबन स्क्रबिंग करनी है 8 से 10 मिनट। ये प्रोसीजर आपने लाजमी करना है, फेस पर पड़े जितने भी दाग धब्बे होंगे वो खत्म हो जाएंगे। आपकी स्किन में जमी, पोर्स में जमी धूल मट्टी डस्ट जो है वो इस रेमेडी से बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। अगर आपकी स्किन पर ब्लैक हेयर्स हैं, व्हाइट हेयर्स हैं, आपके नोज पर, चिन पर, जिस जगह पर भी आपके फेस पर ब्लैक हेयर्स हैं, व्हाइट हेयर्स हैं, आपने अच्छी तरह से हल्के हाथों से आपने स्क्रबिंग करते जाना है। हाथों की स्किन पर अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आपने तकरीबन 15 मिनट आपने इसी तरह से रेगुलर सर्कुलर मोशन में आपने मसाज करते जाना है। हाथों पैरों की आपने अच्छी तरह से स्क्रबिंग करनी है। नेक पर अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आपने तकरीबन 8 से 10 मिनट स्क्रबिंग करनी है। फेस की स्किन पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए स्क्रबिंग करनी है। इसके बाद आपने इस रेमेडी को आपने इस तरह से अपनी स्किन से रिमूव कर लेना है। आपके सामने लाइव रिजल्ट आपको दिखा रही हूँ, कितनी जबरदस्त मेरी स्किन हो चुकी है, कितना ग्लो आया है, स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, स्मूथ हो चुकी है। सर्दियों में वैसे भी स्किन बहुत ज्यादा डल हो जाती है, स्किन पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाती है। ये होम रेमेडी जो है वो ऑल स्किन टाइप है। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, आपकी स्किन जैसी भी है, ये रेमेडी आपकी स्किन पर परफेक्ट वर्क करेगी और आपकी स्किन को व्हाइट एंड ब्राइट बनाएगी। इस रेमेडी को अब आपने किस टाइम यूज करना है, टाइमिंग का तरीकाकार ये है कि आपने जब भी अपने फेस को वॉश करना है, मतलब आपने सुबह अपनी स्किन को वॉश करना है, ये रेमेडी बनाकर अप्लाई करनी है। इस रेमेडी का इस्तेमाल आपने दिन में 3 बार करना है, सुबह दोपहर शाम, ठीक है। जब आप इस तरह से 2 से 3 दिन रेगुलर इसका इस्तेमाल करते जाएंगे तो आप एक ही बार में बहुत अच्छा फर्क देखेंगे। बाकी रेमेडीज जितनी भी मैं आपसे शेयर करती हूँ वो डे में 1 बार ही रिकमेंड करती हूँ। ये रेमेडी आपने दिन में 3 बार यूज करनी है। अगर आप हफ्ते में 3 बार इसको यूज कर लेते हैं ना, आपकी स्किन चांदी की तरह चमक पड़ेगी, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करेगी, नीट हो जाएगी, साफ सुथरी ग्लोइंग स्किन आपको मिलेगी। इस रेमेडी को लाजमी ट्राई करिएगा, अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।